प्रिय दर्शकगण, आप सभी को प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। ये जो योग है, योग का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। अभी तक आप यही जानते होंगे कि ये जो योग होता है, वास्तव में ये योग अष्टांग योग ही है, जो कि 8 नियमों के अंदर 8 योगों के अंतर्गत आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि योग का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, वास्तव में योग कहते किसे हैं। अष्टांग योग की चर्चा तो की ही जाएगी क्योंकि वो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आज के इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि वास्तव में योग होता क्या है। अगर आप लोगों ने योग दर्शन के बारे में सुना होगा तो उसमें 4 पाद होते हैं: समाधि पाद, साधना पाद, कैवल्य पाद, विभूति पाद। ये 4 पाद होते हैं। उसमें ये जो योग दर्शन का चौथा पाद है, उसमें बताया गया है कि मोक्ष में योगी की कैसी स्थितियां होती हैं। कैवल्य के बारे में, मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। और जो तीसरा पाद है विभूति पाद, उसमें ऋषियों की सिद्धियां बताई गई है कि समाधि की सिद्धि होने के बाद कैसी कैसी सिद्धियां योगी को प्राप्त होती हैं। अगर इन अंतिम 2 पादों को, 2 खंडों को छोड़ दिया जाए तो शुरू के जो 2 पाद होते हैं, वास्तव में ये योगियों के अलग अलग सामर्थ्य के स्तर होते हैं। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि ये जो अष्टांग योग है, इसी के माध्यम से एकमात्र तरीका है योगी बनने का, सन्यासी बनने का, ऋषि बनने का। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, ये जो अष्टांग योग होता है, वास्तव में ये योगियों के सबसे निचले स्तर, तीसरे स्तर की बात की जाती है, जो सामर्थ्य में सबसे कम होता है। या फिर सामान्य जनता को भी ले लें तो अष्टांग योग उनके लिए होता है। आइए आज के वीडियो में यही जानते हैं कि योग का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, वास्तव में योग होता क्या है। जो सबसे बड़े ऋषि मुनि योगी होते हैं उनके लिए कौन सा योग है, या फिर मध्यम स्तर के लिए, या फिर जो सबसे निम्न स्तर के होते हैं, निचले स्तर के, उनके लिए योग की कैसी परिभाषा दी गई है। तो जो सबसे पहला योग है, अगर आपने योग दर्शन का समाधि पाद यानी पहला पाद पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि वास्तव में जो शुरू में 3 से 4 सूत्र हैं, वो सबसे बड़े योगियों के लिए होते हैं। पहला पाद जो समाधि पाद है, वो सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के लिए होते हैं, जैसे अपने सभी महान पूर्वज थे। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि वे लोग बचपन में झूठ बोलते थे या फिर चोरी करते थे। अगर ऐसा कोई करता है, जो कि आज पूरे संसार में हो रहा है, तब उनके लिए अष्टांग योग का पालन किया जाता है। लेकिन अगर कोई इन सब से पहले ही परे है, बचपन से ही इन सब में लिप्त नहीं है, सन्यासी है, वैज्ञानिक है, सामर्थ्यशाली है, तो उसके लिए समाधि पाद ही काम आता है। योगियों का सबसे बड़ा सामर्थ्य समाधि पाद में ही दिया गया है। तो समाधि पाद की शुरुआत ही यहीं से होती है कि अथ योगानुशासनम। अब योग की शुरुआत करते हैं, योग की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। और दूसरा ही सूत्र कहता है कि योगश्चित्ति वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का, मन के सभी संस्कारों का छीड़ हो जाना, सारी इंद्रियों का एकाग्र हो जाना। अगर योगी यहाँ तक पहुँच गया है तो उसका अगला स्तर यही होता है मुक्ति। तदा द्रष्टु स्वरूपवस्थानम। तब दृष्टा की, उस ऋषि की, उस योगी की, उस वैज्ञानिक की अपने स्वरूप में या फिर ईश्वर के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तब वो संसार से परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो सबसे बड़े ऋषि मुनि योगी या फिर वैज्ञानिक होते हैं, उनके लिए आगे भी कुछ सूत्र दिया गया है, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य होता है। ऐसे ऐसे भी सूत्र दिए गए हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, यानी अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, इन सब के द्वारा योगी अपने सामर्थ्य के आधार पर ही सारे संस्कारों को छीड़ कर देता है, सृष्टि को जान जाता है। तो वैदिक ग्रंथों को पढ़कर अपने सामर्थ्य से ही वो योगी अपने चित्त की वृत्तियों को, जो चित्त होता है, जो मन होता है, वास्तव में बहुत सूक्ष्म एक पदार्थ के रूप में होता है। आपने 5 ज्ञानेंद्रियों से आज तक जो भी देखा, सुना, स्पर्श किया, चखा है, वो सब संस्कार के रूप में, ज्ञान के रूप में आपके मस्तिष्क में, मस्तिष्क के अंदर जो केंद्र है, जो सूक्ष्म मन है, चित्त है, उसमें केंद्रित है। सब कुछ इकट्ठा है ज्ञान के रूप में, संस्कार के रूप में। तो वो योगी अपने सामर्थ्य के बल पर सारे संस्कारों को छीड़ कर देता है, सबको शून्य कर देता है, फिर जाके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वास्तव में यही योग का वैज्ञानिक स्वरूप है और यही सबसे बड़ा योग है। इसके बाद दूसरे स्तर का योग दूसरे पाद में, दूसरे खंड में दिया गया है, जिसे साधना पाद कहते हैं। उसके बाद तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से शुरू होता है। यानी अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम पहले स्तर के, सबसे बड़े स्तर के योगी नहीं है, उतना सामर्थ्यशाली नहीं है, तो हम खुद को तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से अपने सारे कर्मों को ईश्वर में समर्पित करके ये सब करें। तो ये है योगियों का दूसरा स्तर, जो साधना पाद में दिया गया है। सबसे बड़े योगियों के लिए मैंने समाधि पाद में अभी व्याख्या कर दी, और भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं कि योगी कैसे अपने मन के संस्कारों को छीड़ कर सकता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकता है।
तो इसी सबसे बड़े योगियों की तरह जो दूसरे स्तर के योगी होते हैं उनके लिए साधनापाद में बताया गया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इतना ध्यान रहे कि ये जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान का तो यही मतलब होता है कि अपने सारे कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर दे। और रही बात स्वाध्याय की बात, तो स्वाध्याय का यही मतलब है कि वेदों ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जो उसका वास्तविक अर्थ है, वैज्ञानिक अर्थ है, उसके बारे में जानना चाहिए। वास्तव में इतना तो होना ही चाहिए। जो योगी दूसरे स्तर का है, जो पहले स्तर के योगी थे, वे तो पूरे ब्राह्मण ग्रंथों, वेदों के वैज्ञानिकता को जानते ही होंगे, जानते हैं, इसीलिए उस स्तर के हुए हैं। लेकिन दूसरे स्तर के योगियों के लिए भी ये चाहिए कि कम से कम वेदों का जो वैज्ञानिक अर्थ है उसे निकालने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। जब इसमें वे सफल हो सकेंगे, उसके बाद वैदिक मंत्रों पर मनन चिंतन करके उनका अर्थ निकाल करके इससे भी संस्कारों को छीड़ किया जा सकता है। तो यही स्वाध्याय में आता है। तो ये था दूसरे प्रकार के योगियों की स्थिति। तो जो तीसरे स्तर के, तीसरे लेवल के लोग होते हैं, उनके लिए होता है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग सबसे मुख्य या फिर सबसे पहले नहीं है, सबसे पहले समाधिपाद है, जिसमें मैंने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योगी अपने सामर्थ्य से ही कर देता है। क्योंकि जो अष्टांग योग में दिया गया है, झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, योगी को बचपन से ही पहले से इन सब के बारे में पता होता था। ऐसे ही थे अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग। उन्हें ये नहीं बताना पड़ता था कि आप झूठ बोल रहे हैं या फिर चोरी कर रहे हैं। उन्होंने जन्म से मरण पर्यंत, किसी भी ऋषि महर्षि महापुरुष ने अपने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी झूठ नहीं बोला। तो वे पहले स्तर के योगी थे। इसी प्रकार दूसरे स्तर के भी योगी होते हैं। लेकिन अब आइए हम तीसरे स्तर के, जो सबसे नीचे का तीसरा स्तर होता है, जहाँ से एक शुरुआत ही करनी पड़ती है, चाहे वो फिर सन्यासी हो या फिर वो सामाजिक व्यक्ति हो, जिसे यहाँ से शुरुआत ही करनी होती है, उसे अष्टांग योग कहते हैं। भले ही आपको कुछ ना आता हो, तो अष्टांग योग उन सब के लिए होता है। हालांकि ये अष्टांग योग भी वहीं पहुँचता है, मोक्ष तक ही। अपने सामर्थ्य से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आइए विस्तार से अष्टांग योग के बारे में जानते हैं। अष्टांग योग 8 प्रकार का होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के 8 योग होते हैं, जिन पर क्रमशः चलना होता है। जिनमें से पहला है यम। यम में भी 5 सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 होते हैं यम में: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा कहते हैं किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से कभी भी, किसी भी काल में कोई भी हिंसा न करना। कुछ लोग इस अहिंसा को गलत समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि हिंसा न करना यानी किसी पर अत्याचार न करना या फिर किसी से मारपीट, युद्ध ना करना, यही अहिंसा है। वास्तव में अहिंसा कहते हैं आप शत्रु को दंड दें। अगर वो दोषी है तो उसे दंड निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन आपके मन में ऐसा कोई भी संस्कार ना रहे कि ये मेरा शत्रु है या फिर मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसे मार रहा हूँ, इसे दंड दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब करते हुए भी, क्योंकि भगवान राम को देखें, श्री कृष्ण को देखें, महादेव भगवान शिव जी को देखें, राजा इंद्र को देखें, भगवान हनुमान को देखें, ये लोग अनेक शत्रुओं का वध किए थे, लेकिन इनके मन में उन शत्रुओं के प्रति कोई भी वैर भाव नहीं थी, कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। इन्होंने समाज के लिए ऐसा किया था, संसार के लिए किया था, इसीलिए उनका कर्म निष्काम कर्म में चला गया। तो अगर हम शत्रुओं को दंड देते हैं यथोचित, लेकिन संसार के लिए, समाज की भलाई के लिए, तो वो निष्काम कर्म हो जाता है, फिर उसका आपको फल नहीं मिलता। तो अहिंसा का वास्तविक मतलब यही होता है। इसके बाद आता है सत्य। भगवान श्री राम ने कहा है कि सत्य पे ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये जो वेद है, वैदिक ग्रंथ है, वैदिक विज्ञान है, फिजिक्स के जितने भी नियम हैं जो बदलते नहीं, वे सत्य ही होते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड सत्य पर टिका है। एक योगी को, सन्यासी को, एक जीवात्मा को हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। मन से, वाणी से कभी भी झूठ को ना बोले या फिर कर्म में भी सत्य को धारण करे, तो यही सत्य है। तब जाके तीसरा यम आता है अस्तेय, यानी चोरी ना करना। अभी मैंने कहा था कि जो योग का वास्तविक स्वरूप है, मैंने सबसे पहले योगी की वास्तविकता बता दी, वो इन सबसे पहले ही परे होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान राम हो गए, ये लोग बचपन में चोरी करते थे, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। तो वे लोग अष्टांग योग में नहीं थे, उनका सबसे पहला ही योग था। वे सभी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग सामर्थ्यशाली लोग थे।
तो जो अस्तेय है इसका मतलब होता है चोरी ना करना, किसी भी प्रकार लालच ना करना, किसी के द्रव्य को बिना उसे पूछे ना लेना, यही अस्तेय है। उसके बाद चौथा है ब्रह्मचर्य। हमें पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का यथावत पालन करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, सबको ब्रह्मचर्य को जीवन भर पालन करना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ लोगों को भ्रांतियाँ ये भी हो जाती हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि पूरा जीवन संतान की उत्पत्ति ना करना। लेकिन आप ये जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उनकी एक संतान थी, भगवान विष्णु जी हो गए, महादेव शिव जी हो गए, इन लोगों की संतानें थी, फिर भी ये पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि पूरे जीवन में 1 या 2 बार केवल संतान की इच्छा से ही पुत्र को उत्पन्न करना, यही ब्रह्मचर्य है। अगला और 5वां यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं बिना किसी ज़रूरत के दूसरे अधिक द्रव्य को इकट्ठा ना करना, क्योंकि अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, कुछ भी हो, आप धन ले सकते हैं, दूसरा कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। अगर आपके पास अधिक जिम्मेदारियां हैं तो आपका ध्यान उसी में लगा रहेगा, क्योंकि अगर वो पदार्थ आपका है तो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपकी उसके प्रति जिम्मेदारी रहने से आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा। ऐसे ही योग दर्शन में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है, उसके बारे में भी जान सकते हो। लेकिन सामान्य रूप से इतना ही होता है कि जिस पदार्थ की जितनी आवश्यकता हो उतना ही इकट्ठा करना, उसका उपयोग करना, यही अपरिग्रह है। तो ये हुआ योग का पहला यम। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसे महाव्रत कहा है ऋषियों ने। आपने कई व्रत किए होंगे, कभी भोजन ना किए होंगे, या फिर कोई शाम को भोजन करता है जिस दिन व्रत रखता है, लेकिन सबसे बड़ा व्रत ऋषियों ने इन्हीं 5 यमों को कहा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये था योग का पहला अंग। अब दूसरा है नियम। नियम में भी 5 सिद्धांत होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच में यानी जो पहला नियम है, आप इसे ऐसे समझिए कि शौच कहते हैं शुद्धि को। हमारे मन में जो भी शुद्धि है, शरीर के जितने भी मैल है, इन सब का हट जाना, मन के संस्कारों को भी छीड़ करने का प्रयास करना। आगे आज से मन में जो भी उल्टे सीधे संस्कार आ रहे हों, सभी का रोक देना, सभी का शुद्ध हो जाना ही शौच कहलाता है। इसके बाद दूसरा नियम है संतोष। संतोष कहते हैं आपके पास जो भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि संतोष का ये मतलब होता है कि जो भी हो उस पर संतुष्ट रहो, ऐसा संतोष का मतलब नहीं होता। संतोष का वास्तविक मतलब जो ऋषियों ने बताया है, आपको कर्मों के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार जो मिला है आप उस पर संतुष्ट होइए, क्योंकि वो आपका कर्म था। तो जो कर्मों का फल है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपने किया था। आप संघर्ष पूरी तरह कीजिए मोक्ष के लिए, वैदिक विज्ञान पर काम करने के लिए, वेदों का अध्ययन करने के लिए, और भी जो भी आपकी योग्यता हो तो भरपूर उस पर सामर्थ्य के साथ कार्य करना। फिर हमें जो फल प्राप्त हो उस पर संतोष रखना, यही संतोष है। तो ये दूसरा नियम हुआ संतोष। और तीसरा नियम है तप। तप कहते हैं द्वंद्वों का सहन करना। जैसे सर्दी हो, गर्मी हो, आप इन्हें यथाउचित, जैसा आपका शरीर इन्हें अनुकूलता से सहन कर पाए उतना आपको सहन करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये भी संस्कारों को छीड़ करने में सहायक होते हैं। आपके शरीर को वज्र बना देते हैं या फिर शरीर को दृढ़ बना देते हैं। इन सब के लिए ये बहुत काम आते हैं। सर्दी में भी सुबह समय पर यथाशक्ति स्नान करना, गर्मी में भी पंखे आदि का बहुत कम प्रयोग करना या फिर ना प्रयोग करना। इसी प्रकार भूख प्यास का सहन करना, भोजन न रहने पर भी संतुष्ट रहना, या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि यथाउचित समय पर भोजन करना, सब कुछ एक समय पर निर्धारित कर लेना, ये भी एक तप है। तो तप के कई भाग होते हैं, यही सब तप है। अगला और चौथा नियम है स्वाध्याय। लोग इसमें भी जो स्वाध्याय है यानी अध्ययन करना, इस पर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोगों के पास जो भी ग्रंथ रहते हैं लोग उनका ही अध्ययन शुरू कर देते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि के पदार्थों का अध्ययन करना चाहिए। पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप किन ग्रंथों से मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, सृष्टि को जान सकते हैं, एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। आपको उन्हीं ग्रंथों का विशेषकर अध्ययन करना है। विशेषकर वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, भगवत गीता हो गई, रामायण महाभारत हो गया, आधुनिक फिजिक्स के विज्ञान के जितने भी ग्रंथ है वे सब हो गए, इतिहास में महापुरुषों का चरित्र हो गया, इन सब का अध्ययन करना, ये सब स्वाध्याय में आता है। स्वाध्याय में यही आता है। तो स्वाध्याय का मतलब होता है कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति।
इसके बाद जो पांचवा नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान, यानी अपने कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब आपको कुछ ना समझ में आए, आपको लगे कि मेरे मन के संस्कार मुझे परेशान करते हैं और भी दूसरे विचार आए, आपको झूठ बोलने का, चोरी करने का या फिर और भी दूषित विचार आपके मन में आते रहें, तब जाके आपके लिए ये नियम बनाया गया है और वो है ईश्वर प्रणिधान, यानी अपने कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना। कर्मों का जो फल होता है उसकी इच्छा भी ना करना, तब जाके आपके संस्कार आदि आगे चलकर संघर्ष करके क्षीण हो जाएंगे। ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होने लगती है, यानी जब आप अपने आप को, अपने शरीर के कर्मों को या फिर संस्कारों को या फिर कर्मों के फलों को सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आपकी समाधि में सिद्धि हो जाती है। समाधि में आपकी सिद्धि होने लगती है धीरे धीरे। तो ये थे 5 नियम। इस तरह अष्टांग योग में 2 योग हो चुका, यम और नियम, जिनमें 5-5 सिद्धांत थे। अब तीसरा योग है आसन। आसन कहते हैं यथाशक्ति, जैसे आप बैठ पाएँ सुखपूर्वक, वही आसन है। सुखपूर्वक अधिक देर तक जिस व्यवस्था में, जिस स्थिति में आप बैठ पाएँ वही आपके लिए आसन है। वैसे आसन कई प्रकार के होते हैं, पद्मासन, भद्रासन, स्वास्तिकासन, मयूरासन, उष्ट्रासन। योग दर्शन में कई आसनों के बारे में दिया गया है। अगर आप में से कोई ऐसा भी हो, अगर वो कहे कि हम बिल्कुल नहीं बैठ पाते, तो आपको इसका प्रयास करना चाहिए। अगर आप वास्तव में अष्टांग योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, आत्मा को अपने देखना चाहते हैं अपने अंदर, तो आपको ये करना पड़ेगा। यही तो द्वंद्वों का सहन करना ही है, ये भी तप में आ गया। तो ये जो आसन है यथाशक्ति सुखपूर्वक, जिस स्थिति में, जिस व्यवस्था में आप बैठ सकें वही आसन है। तो ये अष्टांग योग का 3 योग हो गया, यम, नियम, आसन। अब जाके चौथा है प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है, यहाँ पर भी लोगों को कई भ्रांतियाँ हो जाती हैं। आज संसार में न जाने कितने प्रकार के प्राणायाम फैल गए हैं, हालांकि अधिकतर इसमें से अच्छे हैं, सही हैं, लेकिन अगर आप योग दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्राणायामों को विशेष बताया गया है, जिनमें पहला है बाह्य प्राणायाम। हम श्वासों को अंदर से खींचकर एकाएक बाहर ही फेंक दें, फिर श्वासों को बाहर ही रोक दें, यही है बाह्य प्राणायाम। उसके बाद जब सामर्थ्य कम होने लगे कि अब श्वास नहीं रोकी जा सकती, तो धीरे धीरे अंदर लें, फिर जाके 1-2 श्वास के बाद फिर बाहर ही फेंक दें एक झटके में, यही बाह्य प्राणायाम है। इसके बाद ऐसे ही आभ्यंतर प्राणायाम होता है, हम श्वासों को बाहर से खींचकर अंदर ही यथाशक्ति रोक लें। उसके बाद जब लगे कि श्वासों को अंदर अब नहीं रोक सकते, तो धीरे धीरे बाहर छोड़ दें, फिर उसके बाद 1-2 सामान्य श्वास लेके फिर यही प्रक्रिया करें। तो यही आभ्यंतर प्राणायाम है। ये है 2 प्राणायाम। जब इन दोनों को आप अच्छे प्रकार से करने लग जाएंगे, रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधा घंटा जब इसका अभ्यास करेंगे शाम या सुबह को बैठकर, तब जाके आप तीसरे प्राणायाम तक पहुँचेंगे। तब जाके आपको तीसरा प्राणायाम की सिद्धि होगी। तीसरा प्राणायाम है अस्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अपने श्वासों को यकायक बाहर ही रोके रहें, बाहर अधिक वेग से एकाएक फेंक दें श्वासों को, उसके बाद बाहर ही रोके रहें। जब लगे कि श्वास अब नहीं रोक सकता, तो धीरे धीरे अंदर पूरे श्वास को भर लें और अंदर भी रोक लें। अस्तंभ वृत्ति प्राणायाम यानी तीसरे प्राणायाम का यही मतलब होता है। जो 2 बाह्य और अभ्यंतर, इन 2 प्राणायामों को आपने किया, इनको एक साथ करना होता है, यही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसके बाद जो सबसे कठिन प्राणायाम ऋषियों ने बताया है, उसे आप तभी कर पाएंगे जब आप तीनों प्राणायामों को कर लेंगे, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। और चौथे प्राणायाम को कहते हैं बाह्य अभ्यंतर क्षेपी। ये सबसे कठिन प्राणायाम होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने श्वासों को जहाँ का तहाँ यथाशक्ति रोक दें, हर जगह रोकने का अभ्यास कर लें। जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम का सामान्य मतलब होता है कि श्वास और प्रश्वास का रोक देना, श्वासों को लेना और छोड़ना, इसी क्रिया को रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अभी तो मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ, अभी इसकी वैज्ञानिकता भी बताऊँगा कि वास्तव में प्राणायाम किसे कहते हैं। तो जो श्वासों का रोकना होता है यही प्राणायाम है। अब श्वासों को जो रोकने का सबसे कठिन स्तर होता है, जहाँ का तहाँ बलपूर्वक प्राणों को रोक दें। वास्तव में यहाँ पर श्वास नहीं है, यहाँ पर प्राण है। आपने मेरी कई वीडियो में सुना होगा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, क्रिकल, ये सब। वास्तव में इन्हें रोकने की बात की जाती है। श्वास तो मालिक्यूल के भाग होते हैं, पार्टिकल स्तर के भाग होते हैं। मैं प्राणों की बात कर रहा हूँ। ये जो प्राण होते हैं ये बहुत सूक्ष्म स्ट्रिंग के रूप में होते हैं, वाइब्रेशन के रूप में। तो प्राणायाम का ये भी मतलब होता है आप सूक्ष्मता में जाकर उन्हें जानने का प्रयास करें कि हमारे शरीर में इसकी क्रिया कैसे होती है, इसका क्रिया विज्ञान क्या है, सृष्टि में क्या क्रिया करता है। अगर आप ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ेंगे तो उसमें प्राणों के बारे में विस्तार से दिया गया है।
यहाँ तक दिया गया है कि इन सूक्ष्म प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनका क्रिया विज्ञान क्या है। तो जब आप इन चारों प्राणायामों को करने का प्रयास करें तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि ये प्राण कैसे काम करते हैं। और भी जो सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं वे भी प्राण स्वरूप ही होती हैं। हमारा मन है, मन प्राणों से सीधे जुड़ा हुआ है। तो इन सब के क्रिया विज्ञान को जानने का प्रयास करके अभ्यास करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, जो 11 प्राण होते हैं उनका आयाम, उनका अभ्यास किया जाता है। अपने महान ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो प्राणायाम होता है इसका अभ्यास करने वाले योगी के संस्कार भी क्षीण होते रहते हैं, यानी मन से इसका सीधा संपर्क होता है। तो आपको यही जानना है कि इसका विज्ञान क्या है, उसके बाद आपको अभ्यास करना है। तो ये है अष्टांग योग के 4 योग हो गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब आगे अगला और 5वां जो अष्टांग योग है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं मन को, जो सूक्ष्म मन है हमारे मस्तिष्क के भीतर। ये मन इतना सूक्ष्म है जिसकी सूक्ष्मता कभी भी किसी भी समय, ये धरती जब तक रहेगी तब तक किसी भी टेक्नोलॉजी से उसे देखा ही नहीं जा सकता। उसे एक योगी समाधि में स्थिर होकर देख सकता है। लेकिन रही बात संस्कारों को छीड़ करने की, इस मन को वश में करने की, तो ये हर कोई कर सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। तो प्रत्याहार कहते हैं मन को ही नियंत्रित कर लेना। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। जब उन्हें आप वश में कर लेंगे तो मन अपने आप ही वश में आ जाएगा। या फिर ऋषियों ने इसे दूसरे प्रकार से भी कहा है, अगर हम बलपूर्वक मन को वश में कर लेते हैं, मन को ही जब सीधे नियंत्रित कर लेंगे। हालांकि ये सबसे कठिन कार्य है। आपको एक एक इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, उन्हें नियमित रोकने का अभ्यास करना चाहिए, तब जाके मन नियंत्रित होता है। तो ये है प्रत्याहार। ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है, जब हमारा प्रत्याहार पर नियंत्रण होगा, मन को वश में कर लेंगे, तो हम जिन सूक्ष्म पदार्थों को जानने का प्रयास करेंगे उसे ही जान लेंगे। क्योंकि प्रत्याहार पर अगर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा तो जो आगे अष्टांग योग का जो अगला योग होगा वहीं पर आप फंस जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रत्याहार, अभी तक मैंने जितना भी योगों का क्रम से बताया, आपको सब कुछ क्रम से ही जीतना होगा, उन्हें अपने वश में करना होगा, उन पर आचरण लाना होगा। तो ये प्रत्याहार है, मन को नियंत्रित करना। इसके बाद जो 6वां अष्टांग योग है वो है धारणा। अगर आपका पीछे प्रत्याहार नहीं सिद्ध हुआ है, मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपकी धारणा सिद्ध हो ही नहीं सकती। क्योंकि धारणा कहते हैं किसी भी स्थान पर, किसी भी सृष्टि के पदार्थों पर जो वो सूक्ष्म हो, उन पदार्थों पर केंद्रित होना ही धारणा है। आप कोई भी पदार्थ हो, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, या फिर ईश्वर ही मान लीजिए, या फिर आत्मा ही मान लीजिए, या फिर कोई भी सृष्टि का पदार्थ हो, धारणा का मतलब होता है कि एकटक उस पर निरंतर दृष्टि बनाए रखना, उसे जानने के लिए अपने मन को उस पदार्थ पर केंद्रित कर देना कि इसे मुझे जानना है, केवल इतना करने को, इसे ही धारणा कहते हैं। कोई भी सृष्टि का पदार्थ हो, जो लोग कहते हैं कि अपने सामने किसी पदार्थ पर केंद्रित होना, या फिर सूर्य या चंद्रमा को आँख खोलकर ही देखते रहना आधे घंटे तक, कुछ देर तक, यही धारणा है। ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। आपको इसकी वास्तविकता जाननी चाहिए। जो पदार्थ आपको दिख रहा है उसको देखने की क्या आवश्यकता है, वो तो आप देख ही रहे हैं, उसके बारे में क्या जानेंगे। आपको सूक्ष्म पदार्थ जैसे ईश्वर हो गया, या फिर हम सूक्ष्म चेतनाएं हो गए, मन में लाइए कि मुझे चेतना को जानना है, तब जाके जब आप धारणा लगाएंगे, आत्मा पर केंद्रित होंगे, तो यही आपकी धारणा है। धारणा कहते हैं सूक्ष्म पदार्थों पर केंद्रित होने को। तो ये है योग का 6ठा अंग, धारणा। इसके बाद जो 7वां है वो है ध्यान, जिस पर आपने धारणा लगाई थी। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिस पर आपने धारणा लगाई थी यानी केंद्रित हुए थे, जैसे कि मुझे आत्मा को जानना है। अब आत्मा के विषय में आपने जो भी अध्ययन किया है, जो भी आत्मा के बारे में आपके पास ज्ञान हो, आप उस ज्ञान के आधार पर आत्मा के बारे में जो उसका तत्वतः संरचना है, उसके जो कार्य करने का क्रिया विज्ञान है प्रेरित करने का, आप उस पर मनन चिंतन करना शुरू कर दीजिए। यही मनन चिंतन करना ही, गहराई से स्थिरता के साथ इस पर मनन चिंतन करना ही ध्यान है। ध्यान को आप ऐसे भी प्रमाणित कर सकते हैं कि जब आप ध्यान करने बैठें, जब आप उस पदार्थ के बारे में मनन चिंतन कर रहे हों, तो आपको दूसरे किसी भी पदार्थ के बारे में ना ज्ञात हो, यानी आप किसी भी दूसरे पदार्थ पर आपका ध्यान ना जाए, आपका मन ना केंद्रित हो, आपका मन केवल आत्मा पर ही केंद्रित हो, जिस पदार्थ को जानना चाहते हैं उसी पर ही केंद्रित हो। तब जानिए कि आपकी ध्यान में रुचि होने लगी है। अब आगे चलकर आपका ध्यान सिद्ध हो जाएगा।
तो ये है ध्यान। जिस पदार्थ के बारे में आपने जानने का प्रयास किया, जिस पदार्थ के बारे में जानने के लिए आप आसन लगाकर बैठे हैं, केवल उसी पर उसी जैसे संस्कार आने चाहिए, यही ध्यान है। इसके बाद अगला और अंतिम चरण है अष्टांग योग का समाधि। यहीं तक पहुंचने के लिए अभी 7 अंगों को बताया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इन सब को जब आप कर लेंगे तब आपका ध्यान लगने लगेगा। अभी मैंने जो शुरुआत में बताया था कि सबसे बड़े योगियों के लिए समाधि पाद होता है, योग का पहला ही पाद होता है जो समाधि पाद है। उसमें उन योगियों की ऐसी स्थिति होती है कि उनके संस्कार पहले से ही क्षीण हो चुके होते हैं, उनका मन उनके वश में होता है। ऐसे ही थे अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग। उन्हें कहीं धारणा लगाने की जरूरत नहीं थी, यानी पहले से ही उन सब पर विजय था, मन पर वे केंद्रित हो गए थे। तो वे सीधे ही ध्यान करते थे, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, समाधि लगा लेते थे। तो ध्यान के बाद अगला अष्टांग योग है समाधि। समाधि कहते हैं जब आपने जिस पदार्थ पर धारणा लगाई थी, यानी केंद्रित हुए थे मन के द्वारा, कोई भी दूसरे संस्कार नहीं आ रहे थे, उस पदार्थ से संबंधित जो भी विज्ञान है, ऐसे संस्कार आने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी पदार्थ को जानने के लिए किसी दूसरे पदार्थ पर केंद्रित हो गए। इसे ध्यान नहीं कहते, ये भी मनन चिंतन है। अगर आप सृष्टि को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो मस्तिष्क को हर तरह दौड़ाकर जानना होता है, ये सही है। तो समाधि कहते हैं आपने जिस पर मनन चिंतन कर रहे थे, जिस पर ध्यान कर रहे थे, वो पदार्थ जब आपको एक समय के बाद दिखने लगे, आपको पता चल जाए कि ये यही पदार्थ है, और आप अपने स्वरूप के हिसाब से, जैसे अगर आप आत्मा के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं तो आपको केवल अपने ही स्वरूप का ज्ञान रहे, बाकी सृष्टि से कोई संबंध ना रहे उस समय, तब ऐसा समझिए और वास्तव में तत्वतः उस पदार्थ के क्रिया विज्ञान को आप अनुभव कर लें, दूसरे संस्कार ना रहें, तब मानिए कि यही समाधि है। या फिर ये तो आत्मा की बात हुई। अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो केवल ईश्वर का ही ध्यान कर रहे हों, अपने स्वरूप की दृष्टि से आपको कोई ज्ञान ना हो, आपको लगे कि मैं शून्य हूँ, मैं तो केवल ईश्वर को जान रहा हूँ, यही समाधि है। या फिर अगर आप सृष्टि के किसी भी पदार्थ को, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को जान रहे हों, इलेक्ट्रॉन से संबंधित या फिर स्पेस से संबंधित, इन सब पदार्थों से संबंधित जब आप उन्हें समाधि में स्थित होकर जान रहे हों तो आप अपने स्वरूप के हिसाब से, आप अपने स्वरूप के अनुसार शून्य समझें, आपको ऐसा आभास हो कि मैं केवल उसे ही जान रहा हूँ, ये भी समाधि है। तो यही है अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। योग के वास्तव में कई स्तर होते हैं, जिसमें से पहला स्तर वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया, पहला और दूसरा। उसके बाद ये जाके तीसरा जो स्तर होता है योग का, वो है अष्टांग योग, जिसके बारे में आपको बताया गया। तो ये है अष्टांग योग। कोई भी हो अगर संसार में रहता है और ख़ुद को सनातनी कहता है तो मुझे लगता है कि अष्टांग योग का उसे पालन करना चाहिए, यहाँ तक पहुँचने का अभ्यास करना चाहिए, योग दर्शन जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।